हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत। आज का टॉपिक है बेकार 2020 इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग के ऊपर हुआ ये एग्रीमेंट क्या है, ये एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और इस पर अपोजिशन क्या बोल रही है, कैसे होंगे आने वाले दिन इंडिया यूएस रिलेशंस, ये सब जानने के लिए आप मेरे वीडियो से जुड़िए रहिए, अंत तक ज़रूर देखिए। वेलकम टू जस्ट भारत। दोस्तों, 27 अक्टूबर 2020 में बेका एग्रीमेंट इंडिया यूएस के बीच में हुआ। ये बेका एग्रीमेंट बोले तो बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये जियो स्पेशियल कोऑपरेशन में यूज़ होता है। ये 27 अक्टूबर को साइन होने वाला, तब तक एक वहम चला कि साइन करेंगी नहीं करेंगी, मगर जब 27 अक्टूबर ने क्लियर कट हमको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इंडिया ने साइन कर दिया। ये बेका एग्रीमेंट क्यों साइन करना है बोले तो इंडिया यूएस में बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। इस डायलॉग के तहत ये एग्रीमेंट साइन हुआ। ऐसा एग्रीमेंट ये पहली नहीं, 4 एग्रीमेंट्स रहते हैं यूएस मिलिट्री से जुड़े रहने के लिए। यूएस की मिलिट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर डेटा, जियो स्पेशियल सैटेलाइट इंफॉर्मेशन होने के लिए अमेरिका हर देश से अगर फ्रेंडली कंट्री बनना चाहती है, उस देश से ये 4 एग्रीमेंट्स करना पड़ता है। उसमें हम लोग अब लास्ट बेका एग्रीमेंट 4th एग्रीमेंट साइन किया। इससे पहले भी और 3 एग्रीमेंट्स है जो इंडिया यूएस के बीच में हुआ। ये क्या है 4 एग्रीमेंट्स अब हम जानेंगे। ये जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये 2002 में हुआ। ये पहली एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट का ये क्या होता है बोले तो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर होती है। इससे हमको हमारे देश पे ऊपर अटैक होने वाला है ऐसा इंफॉर्मेशन हमको अमेरिका देती है, और एशिया में क्या हो रहा है उसको इंफॉर्मेशन हम यूएस को देते हैं। ये हम लोग 2002 में साइन किया। बोले तो यूपीए ये टाइम हयाम पे ही यूएस से रिलेशन बनना हमारे लिए मंजूर था। तो न्यूली ये अपोजिशन वाले इससे क्या फ़ायदा होगा, ये यूएस रिलेशन क्या फ़ायदा देंगे अब इंडो चाइना टेंशन में, बोले ऐसा नेगेटिव बात कर रहे हैं। मगर 2002 में ही हम लोग पहला एग्रीमेंट साइन किया। और सेकंड एग्रीमेंट है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमो। ये एग्रीमेंट क्या करती है, मिलिट्री फैसिलिटीज़ देती है और रिफ्यूलिंग रिप्लेसमेंट। बोले तो इंडियन नेवी के जहाँ वहाँ पे जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ होती है वो हम लोग यूएस को, जब यूएस के मिलिट्री वहाँ पे आती तो उनको हम लोग फैसिलिटीज़ देते हैं। जब इंडियन आर्मी वहाँ पे यूएस की तरह तो वहाँ पे गए तो उन लोग भी फैसिलिटीज़ देते हैं। और जो भी यूएस के नेवी शिप्स अगर इंडियन नेवल बेसिस में आए तो उनको रिफ्यूलिंग करने के लिए अलाउ करते हैं। जब तक ऐसा एग्रीमेंट्स नहीं होता तो उसको हम दुश्मन देश का वारशिप मान के उड़ा देते हैं। अब इससे क्या होता है बोले तो डायरेक्ट यूएस शिप्स यहाँ पे आकर फ्यूलिंग कर सकती है। अगर हमारा शिप्स वहाँ पे गया तो वो भी ऐसा रिफ्यूलिंग लॉजिस्टिक कुछ है तो ये एक्सचेंज कर सकते हैं। ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज, ये डिफेंस रिलेटेड लॉजिस्टिक है जनरली, वो करने के लिए है। और थर्ड वन बोले तो कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको हमने 2018 में, और 2002 में हम लोग क्या बोले, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट।
वो साइन किए 2002 में। लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो रिफ्यूलिंग के लिए नेवल बेसेस यूज़ करते हैं लेमो, इसको 2016 में। और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट को हमने 2018 में साइन किया। इससे हमको क्या पता चलता है बोले तो मोदी जी यूएस बार बार जाना क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे क्या है, मोदी खाली मोदी का हवा दिखाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, अपोजिशन जैसे वो हवाई बातें के लिए नहीं गए। यूएस फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मोदी जी वहाँ पे गए और हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप को हम लोग ने एग्रीमेंट के तहत साइन किया। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सेकेंड वन साइन किया। 2006 में थर्ड एग्रीमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया। एक कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन बोले तो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करती है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई सेंसिटिव कम्युनिकेशन। हम क्रिप्टो ये सिक्योरिटी इक्विपमेंट बिटवीन स्ट्रीमलाइनिंग फैसिलिटी इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म्ड फोर्स। बोले तो ये हमारा आर्मी उनके आर्मी के बीच सिक्योरिटी एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगी और हाईली सिक्योरिटी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। हमको 2008 में जब बॉम्बे अटैक्स हुआ तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऐसा हुआ तो हम लोग वो 26/11 अटैक्स नहीं होते होंगे, ऐसा हम लोग बार बार सोचते रहे। मगर अब इस इंफॉर्मेशन साइनिंग के बाद हमको यूएस का सपोर्ट मिलेगी और हमको ये बोले तो कौन कहाँ पे हमको अटैक कर रहा है ऐसा इन्फॉर्मेशन वो लोग देंगे। हम वो सिक्योरिटी तरफ होती है, ऐसा हवाई बातें नहीं होती, ऐसे से मिलिट्री टू मिलिट्री इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी। इसको हमने 2018 में। अब लास्टली बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन फॉर जियो स्पेशियल इंटेलिजेंसी। अब तक क्या हुआ, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन हुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज हुआ और कम्युनिकेशंस हुआ। अब जियो स्पेशियल ये बेका बोले तो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बोले तो हम उन लोगों का सैटेलाइट यूज़ कर सकते हैं, वो लोग हमारे रडार सिस्टम्स यूज़ कर सकते हैं नेवल स्पेस में। इंडियन ओशन ऑरिजिन में हमारे रेडियो सिस्टम्स को वो लोग एक्सेस कर सकते हैं और उनका सैटेलाइट्स हमको एक्सेस करके हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ये इम्पोर्टेंस है इसके अब तक, क्योंकि यूएस का सैटेलाइट सिस्टम बहुत एडवांस होगी। इस ऐसा इंफॉर्मेशन होने से हमको ये इंडियन ओशन ऑरिजिन में पूरा पगड़बंदी इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा और चाइना चीज़ से क्या हो रहा है, क्योंकि चाइना अपना नेवल बेसिस बढ़ा रही है, इसके तहत हमको ऐसा इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। ये एग्रीमेंट अब हमको ऐसा काम देगी, ऐसा इंफॉर्मेशन। और इस बेका एग्रीमेंट 27 अक्टूबर में और इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग भी हुआ। इस 2+2 डायलॉग में इंडिया यूएस ने रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किए, डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी साइन किए, मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शंस। बोले तो हम लोग वहाँ पे जाके जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग, हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइज वो करते हैं, वो लोग भी हमारे इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग ऐसा देते हैं। ऐसा मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शंस, डिफेंस ट्रेड। बोले तो हम लोग राफेल एयरक्राफ्ट देखे हैं, वहाँ पे क्या बोल रहा, कुछ टाइम तक रोक गया, फिर उसमें एडवांस आ गए। एडवांस के लिए हम लोग फिर से मोर इंडो यूएस डायलॉग ऐसा करने के लिए एक्सेस रह जाती है, ट्रेनिंग देने के लिए ये डिफेंस ट्रेड हमको से बहुत यूज होता है। आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी क्लियर करके मोर एंड मोर इंडो यूएस हम लोग ये एग्रीमेंट हमको बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब चाइना को भी पता चलेगा इंडिया का वेस्टलैंड अब यूएस के तहत है। तो अपोजिशन बोल रही है अरे ये यूएस में अब इलेक्शंस है, अगर तो यूएस चाइना क्लोज हो जाएंगे, ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे चाइना को और उनका रिलेशंस बढ़ गया तो इस एग्रीमेंट से क्या फ़ायदा होगा।
बोले तो इस एग्रीमेंट से पहले ही हम लोगों ने क्वाड बोले सो क्वाड्रिलेटरल ये एग्रीमेंट है। तो अब जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस मिलके एक नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब जुड़ गई। इस नवंबर में ऑस्ट्रेलिया भी आकर हमको जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, यूएस को, इंडिया को, सब को एनिमी एक ही देश है, चाइना। तो ऐसा नेवल एक्सरसाइजेस ऐसा करने से क्या बोलो तो चाइना को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग से हम लोगों को ये इंडियन ओशन ऑरिजिन में हमको ग्रिप मिलेगा। ऐसा इस 2+2 डायलॉग में मिलिट्री टू मिलिट्री प्रमोटिंग मिलेगा। तो बोले तो अमेरिका आर्मी आके यहाँ पे ज्वाइन करेगी और इंडिया आर्मी वहाँ पे ज्वाइन करेगी। इसमें क्या का फ़ायदा बोले तो अब यूएस अफ़गानिस्तान को छोड़कर जा रही है, तो यूएस ट्रूप्स सब चले जा रहे हैं वहाँ पे। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पीस डायलॉग चल रही है। तब इस पूरे एशिया में हाईली डेमोक्रेटिकल कंट्री बोले तो इंडिया ही होगा। इसलिए यूएस इंडिया को देख रही है और हमारा जीडीपी, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ने का ये सब देखकर यूएस भी हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए उत्साहित है। ऐसा और इस उत्साह को मोदी जी ने पूरा बढ़ाया, हौसला दिया। अब बेका एग्रीमेंट तक हम लोग पहुंच गए। हम लोग पहले 2001 तक हम लोग इस पर यूएस से इतना अच्छा फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, क्योंकि यूएस हमेशा कोल्ड वार में इंक्लूड हो गई थी। हम लोग किसी ये कोल्ड वार में किसी अरब नेशंस के इस कोल्ड वार में हम लोग किसी की साइड नहीं लिया और यूएस को भी हमने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तब हम लोग डरते थे, अगर ये यूएस वो कोल्ड वार को देखते ही हम लोग डर गए। हम लोग भी डरते थे, अगर यूएस से रिलेशन करे तो हमारे सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे कुछ फोर्स लगेगा, इसलिए हम लोग यूएस को साइड पे रखे। मगर 2002 से हम लोग जब से अमेरिका एग्रीमेंट से किया तो हमारा फ्रेंडशिप और रिलेशन बढ़ती गई। उससे हमको सिक्योरिटी मिलती रही और फ्रेंडशिप बढ़ती रही। ये अब वर्ल्ड पूरा 2020 तक वर्ल्ड पूरा चेंज हो गई। एक तरफ चाइना, एक तरफ यूएस, ऐसा दो पावरफुल साइड्स बन गए। तो हम लोग ने चाइना ऐसे ही हमारे बात नहीं सुन रही, इंडियन बॉर्डर को नहीं मान रही है, वो हमसे टेंशन्स भी कर रही है। तो इस तहत हमको यूएस से ये छोड़ना हमको बहुत आवश्यक है। इसमें जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन हमको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस 2+2 डायलॉग में वही हुआ। इस 2+2 डायलॉग में हमारे इंडियन लेजन ऑफिसर बोल के हमारा एक नेवल बेस ऑफिसर यूएस का नेवल बेस में रिक्रूट होता है। ऐसे ही ऑफिसर हमारे इंडियन ओशन ऑरिजिन में सिस्टम रैडार सिस्टम्स में रिलेटेड वहाँ पे एक ऑफिसर, लेजन ऑफिसर वहाँ पे रिक्रूट होंगे। ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। इस तरह हमको यूएस को भी इस पर अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस में उसको इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया और चाइना टेंशन में हमको भी यूएस की ज़रूरत है। और इस ज़रूरत में हम लोग पाकिस्तान को साइड ट्रैक नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर जो अमेरिका का जो फ्रेंडशिप रहा उस पर हम डिप्लोमेटिकली फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रही है, उसको हम लोग डिप्लोमेटिकली उनको हरा सकते हैं। ऐसा बेनिफिट है, बोथ साइड से हमको इससे बेनिफिट है। मगर जब से रिपब्लिक चैनल का व्यूअरशिप बढ़ गया और रिमेनिंग चैनल्स का व्यूअरशिप कम हो गया, तो इस एग्रीमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स पॉजिटिव की तरह दिखाई, मगर न्यूज़पेपर्स में उतना पॉजिटिव नहीं लिख रहे। उसका एग्जाम्पल तेलुगु न्यूज़पेपर में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी वेणुगोपाल वी बालचंदर एक आर्टिकल लिखा। उसमें वो कह रहा है कि ये बेका से हम लोग
वो ओवर ओवर पॉजिटिव थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएस और फिलीपींस का ऐसा अग्रीमेंट्स कब 47 में हुआ। वो तो यूएस का बहुत बड़ा दोस्त नेशन है फिलीपींस का। ऐसा 4 अग्रीमेंट्स साइन यूएस मिलिट्री से जुड़ना है तो ये 4 अग्रीमेंट्स ज़रूरी है। ऐसा ये 4 अग्रीमेंट्स कैसे करने वाले देश 100 से ऊपर है। तो हम भी अब एक फ्रेंडली रिलेशन बन गए। तो इस वी बालचंद्रन कैबिनेट सेक्रेटरी क्या बोल रहा बोले तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये नेशनल मीडिया चैनल्स ऐसा उसको ओवर रिएक्शन करके ओवर पॉजिटिव थिंकिंग कर रही है, मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिलीपींस जैसे यूएस फ्रेंडली कंट्री को भी यूएस ने जब 2019 में फिलीपींस को चाइना साउथ चाइना सी में चाइना को अपना ग्रिप बनाए रखने के लिए फिलीपींस को डराया। अपना 100 बोट्स वहाँ पे नेवल बोट्स भेज के फिलीपींस को डराई, तब भी यूएस ने कुछ नहीं किया। सब लोग फिलीपींस वाले चाहते थे कि यूएस कुछ एक्शन ले, मगर डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए। मगर जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुए, बाइडेन यूएस इलेक्शन कैंडिडेट बाइडेन ने फिलीपींस जाके उस फिलीपींस प्रेसिडेंट को एक प्रॉमिस किया कि जब वो अगर पावर में आ गए तो फिलीपींस को इस चाइना से रक्षा करेंगे और उसको फ्रेंडली रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे बोल के ऐसा प्रॉमिस किया। तो अगर इस बार ट्रंप हार गया तो बाइडेन आ गया तो इस एग्रीमेंट तो वेस्ट पेपर की तरह हो जाएगी इंडिया के लिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। मगर मैं क्या इसके लिए उन्होंने सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ का कुछ डेटा भी शेयर किया। उसने फिलीपींस इस सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ ने फिलीपींस पब्लिक प्रश्न पूछा, क्या वो लोग यूएस फिलीपींस रिलेशन से सेटिस्फैक्शन है, या फिलीपींस चाइना से फ्रेंडशिप चाहता है, या साउथ कोरिया से चाहता है, या फिलीपींस इजराइल से फ्रेंडशिप चाहता है। तो वो 2015 का इंफॉर्मेशन है। तब लोग फिलीपींस प्रेसिडेंट भी बहुत ओबामा से टाइम पे से यूएस से कुछ नाराज़ भी है। वो लोग अच्छे तरह नहीं देख रहे हैं, ऐसा उनका पर्सनल नहीं, उसका नेशन की तरफ से यूएस से उन लोगों का एक डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो उसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे फिलीपींस में यूएस का पॉपुलेशन ही रहता है। जैसे हमारे इंडियंस यूएस में है, ऐसा यूएस पॉपुलेशन फिलीपींस में है, क्योंकि उन लोगों का फ्रेंडशिप 47 से चल रहा है। तो वहाँ से हाफ पॉपुलेशन यूएस फिलीपींस रिलेशंस अच्छा है बोल के बोले। थोड़े लोग 57% 2015 में 47% लोग नहीं, हम लोगों को चाइना से रिलेशन अच्छा है बोल के 47% बोले। यही बात प्रेसिडेंट भी बोल रहा है। कल लास्ट ईयर खुला धमकी दिया ये फिलीपींस प्रेसिडेंट रोड्रिगो कि हम लोग अगर यूएस से नहीं जाना है तो इससे बेटर हमको चाइना या रशिया से हम लोग फ्रेंडशिप कर लेंगे, यूएस की ज़रूरत नहीं, ऐसा खुला ओपनली बोल दिया। तो वही रिपीट कर रहे लोग भी प्रेसिडेंट की तरह बोलने लगे कि हम लोग को चाइना से अच्छा है बोल के। तो इस पार्ट को लेके ये आर्टिकल लिखा कि अगर बाइडेन इलेक्शंस जीत कर आ गए तो और वो चाइना से फ्रेंडशिप कर लिया तो यूएस, तब ये एग्रीमेंट वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग इतना पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं, इससे कुछ काम नहीं होता। मगर मैं कहना चाहती हूँ, इन लोगों ने अच्छा स्टडी किया, मगर फिलीपींस चाइना के नीचे आने वाले एक जापान की तरह एक छोटी सी कंट्री है। ये आइलैंड कंट्री है। इस आइलैंड कंट्री और इंडिया से जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री से सिग्नेचर करने वाली ये बात इक्वल से हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन यूएस में ज़्यादा है, यूएस का पॉपुलेशन फिलीपींस में है। उन लोगों का बीच फ्रेंडशिप ख़त्म नहीं हुआ, कुछ डिस्टर्बेंसेस है इससे। और हमारे रिलेशंस में कंपेयर करना एक गलत बात मुझे समझ में आ रहा है। अगर इस इलेक्शंस में ट्रंप हार गया और बाइडेन जीत गए तो भी अगर बाइडेन ने चाइना से एग्रीमेंट कर लिया तो कोई भी
ये तो शांति होगा ना, एशियन कॉन्टिनेंट में शांति पैदा होगा। अगर चाइना हमको हमारी तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि हम भी अब फ्रेंडली रिलेशन हो गए इस एग्रीमेंट के तहत। चाइना भी अगर बैठी ना के चले तो भी फ्रेंडली नेशन होगी, तब भी शांति होगी। अगर नहीं आया, ट्रम्प आया तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जैसे पीस लाए, ऐसे फिलीपींस और साउथ चाइना में भी कुछ पीस प्रोसेस लेके आएंगे, और इंडिया और चाइना के बीच में भी पीस प्रोसेस शायद ला के आएंगे। वो भी अगर वो भी नहीं हुआ, अगर चाइना, क्योंकि चाइना और यूएस का वार तो ट्रेड वार है, कोल्ड वार नहीं, ट्रेड वार है। ट्रेड वार में इतना जल्दी चाइना यूएस का बात मान जाएगी क्यों, ये मैं नहीं सोचती, क्योंकि वो अपना अलग सा ही ऑयल रूट बना रही है। तो अरब का नेशन से कहते हैं तो अलग से ऑयल रूट बना रही है। उसका डिपेंडेंसी अफ्रीकन कंट्री और वेस्ट एशिया में बहुत बढ़ गई है। इतना जल्दी यूएस से वो ट्रेड वार नहीं हारने वाली। तब मगर इंडिया से उनका बॉर्डर टेंशन चल रही है, ऊपर से पाकिस्तान है। तब ये एग्रीमेंट हमको पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर करने से के लिए रोकती है और चाइना को भी रोकती है। इसमें दो फायदा है, एक नहीं तो एक तो फ़ायदा तो इसमें दिख रहा है। मगर ये लोग ना जाने इतने बड़े बड़े पोजीशंस होके एक छोटा सा आइलैंड का प्रॉब्लम और इंडिया का प्रॉब्लम एक ही तरफ कंपेयर करना, और हम ऊपर से हम लोगों का कोई भी ऐसा स्टडीज़ नहीं हुआ इस स्ट्रैटेजिक में। इंडियन पॉपुलेशन समझ रही है ये बेका से हम लोग को फ़ायदा है, हम लोग किस तरफ देख रहे हैं, ऐसा कुछ जनरल स्टडीज़ कुछ नहीं हुआ, वोटिंग नहीं हुआ। ये एक प्राइम मिनिस्टर मोदी को हम लोग मानते हैं, और इस एग्रीमेंट से हम लोगों को फ़ायदा ही दिख रहा है। एक ही कम्युनिस्ट लोग जो चाइना से चाइना के लिए रोज़ रोते हैं, उन लोगों को और अपोजिशन पार्टीज़ को इससे फ़ायदा नहीं दिख रहा है, मगर बाकी लोगों को इससे बहुत से बहुत फ़ायदा दिख रहा है। सैटेलाइट इंफॉर्मेशन से साइबर डेटा शेयरिंग इज़ ए नॉट ईजी प्रोसेस है। इतना फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन करने से ही ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन ना होने से हम लोगों ने 2008 में अटैक्स भी देख लिया। तो इसलिए हमको ये एग्रीमेंट ज़रूरत है, और टाइम की तरफ फ्रेंडशिप उभरती है। ये जंग में बार बार वो लोग आके हम लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जो भी इन्वॉल्वमेंट होती है इंफॉर्मेशन के तहत होती है। हमको चाइना से या पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज़रूरत है। इंडियन ओशन ऑरिजिन में हमको ग्रिप लाने के लिए हमको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वेपन्स की ज़रूरत है। इससे हम लोगों को दोनों देश में ये बढ़ावा मिल रही है। तो मैं इस बेका एग्रीमेंट को पॉजिटिव साइंस से देखती हूँ। फ्रेंडशिप रोज़ रोज़ दिखने वाली चीज़ नहीं है, जब ज़रूरत पड़ती है तभी फ्रेंडशिप उभर के आती है। होप आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। आपका जो भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगले वीडियो मिलने तक जय हिंद, जय भारत।